आदेश जी, हादसा भले ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हुआ हो, लेकिन दिल्ली में ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। लक्ष्मी नगर में कोचिंग क्लासेस होती हैं, इसके अलावा नॉर्थ कैंपस की तरफ भी कोचिंग क्लासेस होती हैं और हर जगह इन नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, ये आम है। तो पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चलेगा, वो एक अलग विषय है। चूँकि आप मेयर रहे हैं, आपने प्रशासन को निकटता से देखा है, तो आदेश जी, इस अनऑथराइज्ड ये जो आपका जिस तरीके से अवैध निर्माण होता है, इसको रोका कैसे जा सकता है? इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? मतलब किस तरीके से इस पर लगाम कसी जा सकती है? देखिए, मैंने जहाँ तक अपने मेयर कार्यकाल में ये अनुभव किया है कि दिल्ली के अंदर लगभग 60% के अगर छोड़ दिया जाए तो 40% इलाका ऐसा जिसको हम अनऑथराइज इलाका कहते हैं, अनअप्रूव इलाका कहते हैं, जहाँ पर कोई भी निर्माण होगा तो वो इलीगल या अनऑथराइज होगा। लेकिन चाहे वो मुखर्जी नगर हो, चाहे वो राजेंद्र नगर हो, ये दोनों ऐसे इलाके हैं जो अप्रूव्ड इलाके हैं और जहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन जो लीगल और इलीगलिटी के बीच में उसका डिफरेंशिएशन हो सकता है आराम से और उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, वो कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। अगर कोई वहां कार्रवाई नहीं होती तो प्रशासन का फेल्योर है पूरी तरह से। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि इस पूरे प्रोसेस में जो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक उसमें आगे बढ़ के काम करती है तो प्रशासन को आसानी हो जाती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो कहते थे कि मैं भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, मेरा कोई पार्षद भ्रष्टाचारी नहीं होगा, अगर होगा तो उसको निकाल देंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये सवाल उठते हैं, सीधा सीधा जिसका शासन होता है, प्रशासन होता है, उसी से पूछताछ होती है और उसी के ऊपर सवाल उठते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप दोषी अफसर है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? भाई, अगर आप ये कहते हैं कि ये फलाना अफसर काम नहीं कर रहा है या फलाना अफसर ये रिश्वत लेके इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रहा है, तो आप कार्रवाई करिए। किसने रोका आपको कार्रवाई करने से?